मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और काफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं। और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है।
चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं, हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली कवि बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया। में मंत्रों का जाप करने लगता है। तू मंत्र छू, चाय में डूबे बिस्किट की तरह इसे भी गायब कर दूं। कव्वे को ऐसा करता देख तोता डर जाता है। रुक जाओ साधु जी, रुक जाओ। हाँ, अब आया ना लाइन पर, चल दे मेरे पैसे जल्दी दे। लेकिन बाबा, मेरे पास तो अभी 500 ही है। ला, जल्दी से वही दे दे। फिर चीकू तोता बादल कव्वे को 500 दे देता है। और हाँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देना। मुझे वो पक्षी अच्छे नहीं लगते जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। हो। जब तक ऐसे पागल पक्षी जंगल में रहेंगे, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की ओर जाता है। बिजली, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति आया है। अच्छा, आ गए तो क्या हुआ? क्या मैं नाचूं? बिजली, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं ऐसी चीज लाया हूँ जिससे तुम नाचने लगोगी। क्या लाई हो ऐसा? फिर बादल कव्वा पैसे निकालकर बिजली कवि को दे देता है। वाह वाह पति जी, इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। जल्दी से अब मेरे लिए भोजन लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली कवि रसोई से भोजन लेकर आ जाती है। ये लीजिए पति जी, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। बादल कव्वा जब करेले की सब्जी देखता है तो उसका खून खोल जाता है। ये क्या बिजली, आज फिर करेला? तुम्हें करेलों के अलावा कुछ और भी बनाना आता है कि नहीं? रोज ये कड़वे करेले खाकर मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो क्या फिर मैं आपके लिए मुर्गी बनाती? नहीं, मुर्गी नहीं। याद है पिछली बार मुर्गी के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई थी। अच्छा, तुम्हें जो भी सब्जी खानी है वो ले आया करो, मुझ पर ऐसे चिल्लाया ना करो। इससे अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता, अकेला रहता तो अच्छे अच्छे भोजन खाता। ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके में। तो जा, तुझे रोका किसने है? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अच्छा, पहले ये तो बताओ, तुम घर जाकर अपनी माँ को क्या बताओगी? बोलना क्या है, यही कहूँगी कि बादल मुझे खाने को कुछ नहीं देता और मेरी पिटाई करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारी कब पिटाई की? ये तो झूठ है। चल, मैं तेरी पिटाई कर ही देता हूँ। कम से कम तुम घर जाकर झूठ तो नहीं बोलोगी। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा एक डंडे से बिजली कवि की पिटाई शुरू कर देता है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। छोड़ो, मुझे छोड़ो, हाय मैं मर गई। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, बता रही हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ, तुम्हें बुला भी कौन रहा है? फिर बिजली कवि गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। चल बादल, आज से तेरी आजादी के दिन शुरू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चलो अब जाकर जंगल में घूम कर आता हूँ।
ऐसा बोलते हुए बादल कौवा जंगल में सैर के लिए निकल जाता है। तितली बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ जंगल के चमन में है। ऐसे गुनगुनाते हुए बादल कौवा अपने दोस्त उल्लुओं के पास जाता है। कैसे हो दोस्तों? हाँ हाँ, हम सब ठीक है। तभी छोटा उल्लू बोलता है। बादल यार, हमने सुना है कि भाभी तुम्हें छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं ही उसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास छोड़कर आया हूँ। दोस्त उल्लुओ, तुम इस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे मदद की जरूरत है। यार काफे, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुमसे पैसे मांग कौन रहा है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें तो पता है दोस्तों कि आपकी भाभी नहीं है और मुझे भोजन नहीं बनाने आता। क्या मैं तुम्हारे घर में आकर भोजन खा सकता हूँ? बादल कौवे की बात सुनते ही वो तीनों उल्लू चुप कर जाते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? बादल यार, तुम्हें तो पता है हम सबकी शादी नहीं हुई है, हम रोज इधर उधर ढूंढकर भोजन खाते हैं। ये सुनकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। घर आकर बादल कौवा रसोई में जाता है। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, क्यों नहीं मैं अपने लिए दाल चावल बना लूँ। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा दाल चावल बनाने लगता है। तभी चूल्हे में धमाका होता है। हाय, मैं मर गया, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही बिजली को वापस लेकर आना होगा। अगली सुबह बादल कौवा बिजली का पी को लेने चला जाता है और वो बिजली के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिजली, मेरी प्यारी पत्नी, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने। बिजली कभी दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से ही जवाब देती है। अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी अकल ठिकाने आ गई? लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बादल कौवा देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली कभी दरवाजा नहीं खोलती। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलेगी, शाम को आऊंगा। इतना सोचकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और एक चाय के ढाबे पर जाकर बैठ जाता है। मानो बहन, तुम्हें पता है कल तोते के घर में चोरी हो गई। क्या बात कर रहे हो कबूतर भैया? हाँ मानो बहन, हमारे जंगल में रोज चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ कबूतर भैया, अब हमें सावधान रहना होगा। बादल कौवा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। शाम होते ही वो फिर से बिजली के घर जाता है। कौवा बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है मुझे किसी और रास्ते से घर में घुसना होगा। इतना सोचते हुए बादल कौवा घर के आसपास घूमने लगता है और घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कबूतर बादल कौवे को घर में ताक झांक करते हुए देख लेता है और वो बादल कौवे को चोर समझ लेता है। लगता है यही चोर है, अभी पकड़ता हूँ इसे। फिर कबूतर बादल कौवे को पकड़ लेता है और भी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर बादल कौवे को मारने लगते हैं। बादल कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मरते मरते बचा। चोर भी तो भला पक्षी ही होता है, भला कोई इतना मारता है। बादल कौवा इतना बोल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि रात के अंधेरे में एक पक्षी छुपता छुपाता उड़ता हुआ जा रहा था। कहीं ये तो चोर नहीं है। इतना सोचकर बादल कौवा उस पक्षी का पीछा करने लगता है। वो चोर पक्षी बिजली कौवे के घर में खिड़की से घुस जाता है। फिर बादल कौवा भी चोर के पीछे पीछे खिड़की से बिजली के घर में घुस जाता है। बादल कौवा देखता है वो चोर एक कमरे में जाता है। तभी बादल कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। चोर चोर चोर, बिजली जल्दी आओ, अंदर चोर है। पति जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, जल्दी से पक्षियों को बुलाओ, इस कमरे में चोर है। फिर बिजली कौवी बाहर जाती है और पक्षियों को इकट्ठा करके वहाँ लाती है। फिर कबूतर, मानो चिड़िया और तोता बिजली कौवी के साथ आते हैं। पहले इस चोर को तो मैंने मारा था, ये फिर से आ गया, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। हाय, मर गया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे छोड़ दो पक्षियों, ये चोर नहीं मेरा जमाई है। तो अच्छा, बिजली बहन आप किस चोर की बात कर रही थी?
अरे मैं अपने पति की नहीं बल्कि इस कमरे में चोर बंद है उसकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि यही चोर है। कोई बात नहीं कबूतर, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई अब उस चोर को भी पकड़ेगा कि नहीं। फिर वो सब मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं और वो सब मिलकर चोर की पिटाई करते हैं। उल्लू यार, तुम थे चोर। तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी मार पड़ी है। ले जाओ पक्षियों इसे। चोर को लेकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है पति जी, सुबह आराम से चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। बिजली, अपनी माँ को बोलो जमाई राजा को कोई 50 का नोट देकर विदा करे। अरे तुम में थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं। खुद तो खाली पंखाए हो और बात कर रहे हो 50 की। फिर बिजली की माँ उन दोनों को विदा कर देती है। आने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कौवी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी।